In this video, I'm going to tell you why you're fat and why you'll always remain fat because of these 5 things that you keep telling yourself जिसके वजह से आपका वजन कभी नहीं घटने वाला. The first one is the mindset trap. आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि the reason you're fat is because of some circumstance, genetics, because of your age. हालात ही ऐसे बुरे थे कि मुझे वर्कआउट करने का कोई चांस ही नहीं मिला. मेरे जीन्स ही ऐसे हैं, मेरे माँ बाप मोटे से है यार, मेरे सब रिलेटिव मोटे हैं, तो ऑफकोर्स ये होने वाला है. ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल प्ले करती है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग देखे गए ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ जिनके फैमिलीज में बहुत लोग मोटे थे लेकिन फिर भी उन्होंने वजन घटाया है, उन्होंने एक अच्छी फिटनेस प्राप्त की है. और अगर आप अपने आप को ये सेम एक्सक्यूज पूरा टाइम देते रहते हैं कि मैं मोटा हूँ बिकॉज मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसा है, तो वजन घटने का कोई चांस ही नहीं है. एंड दैट इज व्हाई आई से इट्स योर माइंडसेट व्हिच इज ट्रैप एंड नॉट योर बॉडी. आप अपने आप को जब ये सारी चीजें बोलते हैं कि आपके सर्कमस्टेंस की वजह से ये है, तो आप अपने ही आप में एक हेल्पलेस पर्सन बनते जा रहे हो. यू कॉन्स्टेंटली फीड योरसेल्फ बुलशिट. दैट इज अ ट्रैप इन इटसेल्फ. You're constantly saying, I'll work out tomorrow. Oh, I'll do it tomorrow. आज मैं ये खा लेता हूँ, कल तो मैं ठीक से वापस डाइट पे आ जाऊंगा. ये कल करने की जो हैबिट है, ये जो ट्रैप माइंडसेट का है, उससे आप कभी निकल ही नहीं पाओगे because you somewhere accepted it. The second point is the comfort bubble. आपने अपने अराउंड एक ऐसी दुनिया सी बना ली है जहां आपके दोस्त ऐसे हैं, रिलेटिव्स ऐसे हैं जो फिटनेस में बिलीव ही नहीं करते. आप क्या करते हो? आप वर्कआउट करते ही नहीं हो, और आपके अराउंड भी जो लोग हैं वो ना वर्कआउट करेंगे और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे. तो एक ऐसा बबल सा आपके अराउंड जाता है जहां आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता है. सो व्हाई वुड यू वर्कआउट देन? एंड इसके बाद ये होता है कि आपको फिर आउटसाइड वर्ल्ड को फेस करने का मन ही नहीं करता है बिकॉज समवेयर यू नो यू आर नॉट इन द बेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ. और अपने आप को जितना भी ये बुलशिट फीड करना है कि नो आई एम गुड द वे आई एम, आई रियली लव माई सेल्फ, बॉडी पॉजिटिविटी और सब, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं एक रिलक्टेंस सा होता है कि मैं किसी को मिलूं क्यों, आई डू नॉट लुक वेल. एंड ऑफकोर्स हम लोग बोलते हैं कि लुक्स आर नॉट एवरीथिंग, बट and presentation is a lot to do with personality as well and not how you just look. लेकिन it's not just how you look, it's a little bit also about how you look, not just but also. इसके वजह से आपकी एक मीनिंगफुल लाइफस्टाइल नहीं होती, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते और फिर वो आप बबल में ही फंसते जाते हो. फिर बहुत सारे इवेंट्स आते होंगे, जैसे किसी की शादी है, किसी का कोई त्योहार है, लेकिन आपकी इनसिक्योरिटीज की वजह से आप वहां जाओगे ही नहीं एंड यू जस्ट रिमेन टू बी इन दैट बबल जहां आपके फ्रेंड्स और सब जो आपके जैसे ही दिखते हैं, जिन्होंने फिटनेस पे कुछ ध्यान ही नहीं देना, जिन्हें मोटा रहना है और उन्हें वो मोटापे से प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज आपके माइंड में तो आप गलत हो ही नहीं. द थर्ड पॉइंट इज आप खाने को एज एन एडिक्शन ले रहे हो एंड नॉट नेसेसिटी. फूड इज सपोज टू फ्यूल योर बॉडी, फूड इज सपोज टू फ्यूल योर माइंड, लेकिन आप इसको एक ऑब्सेशन जैसे ले रहे हो. अगर मैं बोर हो रहा हूँ मैं खाना खा लेता हूँ, अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ मैं खाना खा लेता हूँ. आजकल के जनरेशन में अगर मैं ब्रेकअप से गुजर रहा हूँ तो मैं खाना खा लेता हूँ. मैं अपना स्ट्रेस खाने के दूर, आई पैनिक ईट, ये क्या बोलते हैं, आई स्ट्रेस ईट, मेरा वजन इतना बढ़ गया बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग ट्रॉमेटिक इन माय लाइफ. नो, आई थिंक दीस आर एक्सक्यूजेस दैट यू गिव टू योरसेल्फ. जब आपके लाइफ में कोई ट्रेजेडी ऑलरेडी हो रही है, जब आपके साथ ऑलरेडी कुछ बुरा हुआ है, तो आप अपने बॉडी के साथ तो और भी बुरी चीज कर रहे हो. यू आर जस्ट फीडिंग योरसेल्फ दैट. एंड इजंट फूड सपोज्ड टू कीप यू हेल्दी? इजंट फूड सपोज्ड टू कीप यू लाइक, व्हाई डू यू हैव लंच? So that you're healthy. Why do you have breakfast in the morning? For energy. Why do you have dinner? So that आपका पेट भरा हो और आपको एक अच्छी सी नींद आए. लेकिन what do? You constantly eat. अगर आप जाग रहे हो, मैं कुछ ना कुछ मंच करते रहता हूँ एंड इससे एक एडिक्शन बिल्ड हो जाता है. ट्रस्ट मी, दिस इज समवेयर क्लोज टू सब्सटेंस अब्यूज. जैसे लोग ड्रग्स करते हैं, जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं, खाना भी एक तरह से वो ही बन जाता है आपके लिए. Why? Because anything not done in a limit is bad for your body. अगर आप पानी भी हद से ज्यादा पी लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे. ऑल्सो यू शुड बी इंडल्जिंग इन माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस. आपको सिर्फ इमोशनल ईटिंग नहीं करना चाहिए. यू शुड नो व्हाट यू आर हैविंग, व्हाई यू आर हैविंग इट. इससे आपकी बॉडी को फायदा क्या है? जस्ट बिकॉज बचपन से कोई चीज खाए जा रहे, सुने जा रहे, उसका मतलब ये नहीं कि आप वो खाते ही रहो. बिकॉज वी वर टॉट दैट. एंड जस्ट बिकॉज हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स ने हमें कुछ बचपन से समझाया डजंट मीन इट्स 100% राइट. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत है, लेकिन इट डजंट ऑलवेज बी कि उन्होंने जो भी बोला है वो सच है. Like I'll tell you one of the things कि अगर मैं कभी भी वजन घटा लेता हूँ, I feel I'm in good shape right now. अगर मैंने बहुत ज्यादा वजन घटा लिया तो मेरे पेरेंट्स को ऑलवेज लगता है कि अरे यार तू इतना पतला क्यों हुआ, अच्छा लगता था जब तू थोड़ा सा मोटा था. Now what do they mean by that? No, it's not good for my body. But what they try to say, they just have a particular mindset and there's not much you can do about that. इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी भी एक सोच रखें. आप बहुत सारे डाइटिशियंस और डॉक्टर्स हैं जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि आपके बॉडी के लिए क्या अच्छा है, आपको क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए. बिकॉज ट्रस्ट मी, the fuel that you feed your body is what's going to help you in the future. The fourth point is the all or nothing mindset. आप ने तो इतना खाओगे कि आदमी फूल के मर जाएगा, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं खाओगे. आपको अब वजन घटाने का ऐसा भूत चढ़ गया होता है माइंड में, जहां आप कॉन्स्टेंटली क्रैश डाइट पे लग जाते हो, आप जूसेस पे सर्वाइव करने लगते हो. एंड दैट टू नॉट
विद द गाइडेंस ऑफ अ डाइटिशियन, ये आप अपने माइंड से करते हो। कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई चीज ऑनलाइन देख ली, देखो हर चीज जो आप ऑनलाइन देख रहे हो वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। यू हैव टू लर्न दैट, यू हैव टू लर्न ये चीज क्यों बोल रहा है, यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग दैट यू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज एक्सट्रीम करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। टाइम बीइंग के लिए आपका वजन कम भी हो जाए, लेकिन फ्यूचर में इसका कोई फायदा नहीं है। लेट्स से आप जो कंसिस्टेंट हैबिट्स मेंटेन करते हैं उससे ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। अगर आप चलो कल उठ के क्रैश डाइट कर लेते हो, आपने एक महीने के लिए बहुत ही कम खाना शुरू कर दिया एंड योर बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट, पहली बात तो बहुत मूड स्विंग्स आएंगे, सेकंडली आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपका बॉडी नेचुरली वेट लूज नहीं करेगा, आप ऐसे दिखने लग जाओगे जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। और जब मैं माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिसेस की बात करता हूँ तो कंसिस्टेंट हैबिट्स भी बनाओ कि मैं धीरे धीरे वजन कम करूंगा, मैं एक डाइटिशियन पे जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा, ही इज द डॉक्टर, ही इज द मैन और द वुमन हु नोज व्हाट टू डू। उसको पूछो, उसने इस चीज की पढ़ाई की है, उसको पता होगा। मैं क्यों वही कर रहा हूं जो मुझे करना है, व्हाई, बिकॉज आई थिंक मुझे जल्दी से वेट लूज करना है। कोई आप जल्दी से बॉडी नहीं बना सकते, आप जल्दी से सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये जो चीज आप जल्दी से ऊपर जाओगे वो जल्दी से नीचे आएगी। अगर आपने सडनली वेट लॉस भी कर लिया सडन एक्सट्रीम डाइट पे जाके, ट्रस्ट मी उसके बाद आप पागल जैसे खाने लगोगे जब आपका वो माइंडसेट बदलेगा, बिकॉज वो माइंडसेट वापस नीचे आने ही वाला है। अगर आप मोटिवेटेड हो, लेट्स से यू आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, आप सडनली बहुत कम खाना शुरू कर दोगे, नहीं मुझे अब वजन घटाना है, आई वांट टू लुक माय बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट गोइंग टू लुक योर बेस्ट इफ यू बिकम सुपर थिन। एंड क्रैश डाइट पे जाने से you're just going to be super thin, you're not going to have like a proper body, like an efficient properly functioning body। क्रैश डाइट से ये बहुत सारे disadvantages है and I would really request you to never try that। The fifth point is the societal normalization of obesity। मतलब आज most लोग मोटे हैं या कोई ना कोई वे में फिट नहीं है, if I can say that। वो लोग तो ये चीज किसी को गलत ही नहीं लग रही, because most people are not fit। If you're someone who's going to the gym regularly, if you're eating good and healthy food, you probably must be in that 5-10%, और I think वो ratio और कम होगा। क्यों? Because ये generalize हो गई है। It's very common to be fat today, so it doesn't feel wrong। What I mean to say is the society normalizes being overweight। अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा भी है तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको ऐसा कोई नहीं बोल रहा है कि आप सुपर फिट, स्लिम, ट्रिम, सिक्स पैक एब्स बना लो, लेकिन एक नॉर्मल लेवल ऑफ फिटनेस होना चाहिए जहाँ आपका स्टैमिना अच्छा हो, आपके ब्रीदिंग नॉर्मल है। आप जितना वजन ज्यादा बढ़ाते जाते हो उतने आपको चलने के प्रॉब्लम्स होंगे, इवेंचुअली उतना आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, आप ज्यादा पैंट करोगे ना। हाउ डू यू कंट्रोल दैट? यू कंट्रोल दैट बाय हैविंग अ गुड डाइट। लेकिन आपके आजू बाजू जो लोग है, जो सोसाइटी है, उनको ये गलत ही नहीं लगेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर अ बिट ओवरवेट। एंड आई डू अंडरस्टैंड बॉडी पॉजिटिविटी एंड यू नो लविंग योरसेल्फ, बट देन दिस जस्ट डिस्करेजेस हेल्दी हैबिट्स। मतलब आपको जस्ट बिकॉज आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, वो आप कोई भी वे में अपने आप को एक्सेप्ट मत कर लो, ये कोई महानता नहीं है। दिस इज नॉट लविंग योरसेल्फ। इफ यू जेन्युइनली लव योरसेल्फ, यू वुड follow a good diet, you would do whatever it takes to have a healthy body। There is a difference between self acceptance and striving for better health, and the faster you understand this, the better it's going to be for you। And आप स्टैट्स देख लो, आज भी ज्यादा से ज्यादा लोग का वजन बढ़ रहा है, बिकॉज मोस्ट पीपल आर नॉट गेटिंग टाइम। दे कॉन्स्टेंटली गिव एक्सक्यूजेस लाइक वी डू नॉट हैव एनी टाइम, मुझे इतने टाइम पे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है। आई डू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी फास्ट पेस्ड, बट एट द सेम टाइम you have to find a solution, because if you don't do this for yourself, कौन करेगा? So let's understand one thing together। तो फर्स्टली आप एक डाइटिशियन के पास जाइए या आपके जिम में जाइए और देखिए कि आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन क्या होना चाहिए। अगर वो वजन उससे ऊपर है तो ट्राई टू कंट्रोल इट, ट्राई टू वर्क ऑन इट। उसके लिए क्रैश डाइट कर लेने की जरूरत नहीं है, सडनली सिर्फ जूसेस पे सर्वाइव करने की जरूरत नहीं है। बट फर्स्टली एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर नॉट द हेल्दीएस्ट, एंड उसमें कुछ बुरा नहीं है, एक्सेप्टेंस इज गुड। वो एक्सेप्ट करोगे उसके बाद ही आपको वजन घटाने का मन करेगा। सो दीज आर 5 पॉइंट्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम लूजिंग वेट एंड लुकिंग योर हेल्दीएस्ट। सो वर्क ऑन देम सो दैट यू डोंट रिमेन फैट फॉरएवर।